आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस से जुड़ी बड़ी खबर। भारत एक्सप्रेस की खबर का बड़ा असर हुआ है। हटाए गए हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर, तो लंबी छुट्टी पर भेजे गए हैं डीजीपी। सीएम नायब सिंह सैनी ने डीजीपी को हटा दिया है। तो मीडिया एडवाइजर सीएम हरियाणा ने पुष्टि की है, जिसमें राजीव जेटली ने खबर की पुष्टि की। तो देखिए, लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर डीजीपी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। जब डीजीपी का नाम भी सुसाइड नोट में शामिल है, तो आखिर डीजीपी को हटाया क्यों नहीं जा रहा। ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे थे, जिसको लेकर सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब ये बड़ी जानकारी सामने आते हुए, जिसमें डीजीपी को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से आदेश जारी किया गया और भारत एक्सप्रेस की खबर का बड़ा असर होता हुआ। तो मीडिया एडवाइजर राजीव जेटली ने खबर की पुष्टि की है। और देखिए, इसमें बड़ी जानकारी सामने आते हुए, क्योंकि महापंचायत की तरफ से भी कहा गया था कि अगर कोई बड़ी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। और 48 घंटे का अल्टीमेटम महापंचायत की तरफ से दिया गया था। तो इसी बीच अब ये देखिए जानकारी सामने आते हुए, भारत एक्सप्रेस की खबर का बड़ा असर, जिसमें डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया गया है। तो देखना होगा कि आगे और क्या कुछ कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल की ये जानकारी कि आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड मामले पर भारत एक्सप्रेस की खबर का बड़ा असर, जिसमें डीजीपी को आपको बता दें कि लंबी छुट्टी के ऊपर भेज दिया गया। और देखिए, राहुल गांधी आज चंडीगढ़ जाएंगे। आईपीएस पूरन के परिजनों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। आईपीएस पूरन का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, तो अमनीत पी कुमार और परिवार मांग पर अड़ा हुआ है। साथ ही डीजीपी समेत 15 आरोपी अफसरों की गिरफ्तारी हो, ऐसी मांगे भी करते हुए परिवार वाले नजर आ रहे हैं। तो देखिए, जब से इस मामले पर सियासत गर्माती हुई नजर आई, उसके बाद से हर रोज ऐसी खबरें सामने आती हुए। देखिए, 7 अक्टूबर का ये पूरा मामला, जिसमें एक आईपीएस ने खुद को गोली मार ली थी। आईपीएस पूरन ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से सियासी उबाल, क्योंकि उनकी पत्नी ने शिकायत दर्ज की। पत्नी का कहना है कि सुसाइड नोट के आधार पर उन अफसरों के ऊपर कार्रवाई की जाए जिनके नाम उसमें शामिल हैं। साथ ही साथ डीजीपी के ऊपर भी कार्रवाई की जाए। तो आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन इस पूरे मामले पर लगातार कार्रवाई की मांग भी की जा रही थी। और देखिए, इस पूरी खबर पर भारत एक्सप्रेस के संवाददाता देवनाथ जुड़े हैं। भारत एक्सप्रेस की खबर का बड़ा असर हुआ है। देवनाथ, हम देख रहे हैं कि अब डीजीपी को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। आगे और क्या कुछ उम्मीद की जाए हरियाणा सरकार से? देखिए, ये आत्महत्या के बाद लगातार भारत एक्सप्रेस रिपोर्ट कर रहा है और अभी 10:15 बजे यहाँ पर राहुल गांधी आएंगे। और मैं जिस जगह हूँ, देखिए तमाम सारे पुलिसकर्मियों यहाँ पर तैनात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है राधा, कि यहाँ पर अब इंसाफ की जो आवाज़ है वो पूरी तरीके से बुलंद है। हरियाणा के तमाम सारे पॉलिटिशियंस, पंजाब के तमाम सारे पॉलिटिशियन और देश भर के पॉलिटिशियन यहाँ लगातार आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। यानी पोस्टमार्टम तब तक नहीं होगा जब तक जो परिवार की पहली मांग है वो ये है कि जो डीआईजी शत्रुजीत जी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसके अलावा रोहतक के एसपी जो थे वो हटा दिए गए, उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। इन 2 लोगों पर परिवार अड़ा हुआ है। और इनके अलावा जब आज राहुल गांधी आएंगे तो यहाँ पर वो भी देखना होगा क्या कहेंगे। लेकिन इन सबके बीच राधा, ये बात समझना पड़ेगा कि जिस तरीके का ये प्रकरण सामने आया है उसमें तमाम सारी खामियां भी दिख रही है। एक अफसर लगातार कहता रहा कि उसके साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन किसी ने कई लेटर लिखे लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब इंसाफ की आवाज़ एक बिगुल बजा रही है और यहाँ पर तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हर हाल में इनको इंसाफ मिले। और परिवार इस बात पर पूरी तरीके से अड़ा हुआ है कि जब तक इन 2 अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक हम नहीं पोस्टमार्टम की इजाजत नहीं देंगे। और इससे जांच भी प्रभावित हो रही है। देखिए, जो लैपटॉप है परिवार के पास है, जो परिवार ने नहीं दिया। और अगर जो है बॉडी का पोस्टमार्टम जल्दी नहीं होता तो जो सबूत होते हैं उसके भी नष्ट होने की संभावना रहती है। लेकिन अगर आप तस्वीर देखें इधर, तो लगातार तमाम सारे अफसर यहाँ पर पहले से ही जुट गए हैं, क्योंकि 10:15 बजे राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे। और चंडीगढ़ में राहुल गांधी का ये जो दौरा है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष के बड़े लीडर हैं और जो समरसता की बात सरकार कर रही है उसको लेकर के सवाल कर सकते हैं, घेर सकते हैं कि आखिर आम आदमी इंसाफ की उम्मीद कैसे करे जब इतने बड़े अधिकारी को, जिसका परिवार, जिसका बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, तमाम सारे अफसर उस परिवार में हैं, पत्नी खुद आईएएस है,
अगर उनको इंसाफ नहीं मिलता है तो ये कहानी क्या कहती है, क्योंकि ये विपक्ष लगातार, सरकार की बात करें तो अभी तक गिरफ्तारी की बात कोई सामने नहीं आई है, गिरफ्तारी को लेकर के कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन परिवार की जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर अटकी है कि जब तक इन 2 अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक जो है वो अड़े रहेंगे, पोस्टमार्टम की इजाजत नहीं देंगे। और इधर तस्वीरों में आप देखेंगे तो लगातार आप पुलिसकर्मियों का जमावड़ा देखेंगे। यहाँ पर 10:15 बजे राहुल गांधी के आने की संभावना है, उसके लिए तैयारियां हो रही हैं यहाँ पर। और ये देखिए ये घर जहाँ पर यहाँ पर राहुल गांधी आएंगे और अपनी बात रखेंगे। इसका मतलब ये है कि इस पूरे मामले में अब राजनीतिक दखल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। राजनेता यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और रामदास अठावले भी कल आए थे। इसके अलावा तमाम जो पंजाब सरकार के मंत्री हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनको अपना समर्थन दे रहे हैं। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल कि क्या कोई समाधान आज निकलेगा, क्या बॉडी के पोस्टमार्टम के परिवार इजाजत देगा, ये सारे सवाल ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा अहम है, सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या अभी तक परिवार वालों का कोई रिएक्शन, क्योंकि देखिए भारत एक्सप्रेस की खबर का बड़ा असर हुआ है, ये बड़ी कार्रवाई है, छुट्टी पर डीजीपी को भेज दिया गया, और क्या डीजीपी की तरफ से कोई इसके ऊपर रिएक्शन निकलकर सामने आया? क्योंकि देखिए परिवार अपनी मांगों पर लेकर अड़ा हुआ है। परिवार वालों का कहना है कि ठीक है आप उन्हें निलंबित करिए, उन्हें हटाइए, उन्हें गिरफ्तार करिए, लेकिन क्या अभी इसके ऊपर परिवार वालों का कोई रिएक्शन? देखिए परिवार का तो एक ही चीज़ है, जितने लोग भी मिल के आ रहे हैं परिवार से, उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली ये कि इन दोनों अधिकारियों की गिरफ्तारी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, और दूसरी ये कि गिरफ्तारी, यानी दोनों मांगों को अगर इस तरीके से देखें तो गिरफ्तारी सबसे अहम है। और इसीलिए परिवार कह रहा है कि चूंकि इन दोनों का नाम है सीधे सीधे और ये लोग इन्वॉल्व थे, इसलिए इनकी गिरफ्तारी सबसे जरूरी है। और जब तक ये गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम जो है पोस्टमार्टम की इजाजत नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि मामला अड़ा हुआ है। और राज्य सरकार की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो सरकार की तरफ से इन गिरफ्तारी को लेकर के कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया है, सरकार ने कुछ नहीं कहा। हालांकि जब ये छुट्टी पर डीजीपी चले गए हैं, लेकिन क्या परिवार इसको मानेगा, क्या परिवार इतने पर संतुष्ट होगा, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण। और इसी बीच राहुल गांधी का आना यहाँ पर, इसमें साफ जाहिर होता है कि अब राजनीति भी इसमें है। और अब परिवार को जो संबल बंधाने के लिए तमाम सारे जो लीडर्स आ रहे हैं, उनके जो लोग वो कह रहे हैं, मीडिया से जो बात कर रहे हैं, उसमें भी यही है कि परिवार मानने को तैयार नहीं है। गिरफ्तारी उनकी पहली और आखिरी शर्त है, और ये शर्त ऐसी है जो सरकार के पेशानी पर बल रहा है। सरकार भी एकदम बिल्कुल समझिए कि पीछे की तरफ है, बैकफुट पर है। और आज जब राहुल गांधी आएंगे तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा राधा कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जातिगत समीकरण को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण, और सरकार के लिए डैमेज कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है। और ऐसे में देखिए लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से इस पूरे मामले पर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। तो देखिए भारत एक्सप्रेस की खबर का बड़ा असर, जिसमें हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर हटाए गए हैं। तो देखिए लंबी छुट्टी पर शत्रुजीत कपूर को भेज दिया गया है, और देखना होगा क्या कुछ प्रतिक्रियाएं। मेरे साथ ओम प्रकाश राय भी चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि देखिए एक बड़ी कार्रवाई की गई है, परिवार की तरफ से मांग की जा रही थी लगातार, हालांकि गिरफ्तारी की मांग परिवार करता हुआ, लेकिन भारत एक्सप्रेस की खबर का ये बड़ा असर, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इसके ऊपर? देखिए पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमने ये खबर ब्रेक की है कल रात को 12:15 बजे, और पुष्टि के साथ की है, सीएम के मीडिया एडवाइजर से पुष्टि करके हमने इसको ब्रेक किया है कि डीजीपी को छुट्टी पर अंततः मुख्यमंत्री ने भेजा है। और मैं ये पीछे भी बता रहा था कि कंफर्मेशन नहीं हुआ है, 1-2 दिन से जो बातें चल रही है, 7-8 तारीख जब से ये दुर्घटना घटी है तब से हो रहा है। लेकिन हमारा जो मोटो है सत्य साहस समर्पण, हम उसको जो फॉलो करते हैं तो खबर, सच्ची खबर, सही खबर पहुंचाएंगे। अब आपको बता दूं कि जिस तरह से परिवार की पहली मांग जो है वो आधी अगर देखा जाए तो छुट्टी पर भेजे गए हैं, हालांकि उनको सस्पेंड करने या बर्खास्त करने की बात कही जा रही थी, और गिरफ्तारी तो चंडीगढ़ पुलिस करेगी, यूटी की पुलिस है। तो अब एक रास्ता जो है आज से देखिए खुल गया है। कल रामदास अठावले आए थे और वो खुद मुख्यमंत्री से मिलने गए थे सीएम हाउस, और वहां पर उन्होंने इसको लेकर बात की थी। जहां तक राजनीति की बात है तो सभी राजनीतिक दलों के नेता आ रहे हैं, और 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया है वो शाम को आज पूरा होगा। जैसा कि परसों मीटिंग हुई थी, आप जानती हैं, रविदास मंदिर चंडीगढ़ सेक्टर 20 में, तो वो भी अल्टीमेटम पूरा, उससे पहले एक मांग पूरी की गई। अब रहा सवाल है ये कि जो एफआईआर 4 पन्नों की
अमित पी कुमार ने की है उस पर अब एफआईआर करना है, जो कि चंडीगढ़ पुलिस ने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि जो उनका सुसाइडल नोट था उसके आधार पर उन्होंने एफआईआर दर्ज किया था, जिसमें कि धाराएं कमजोर है जी। और वो केस चलेगा नहीं, ऐसा सब जानते हैं। जहां तक राजनीति की बात है, मैं बता दूं कि राहुल गांधी जो आ रहे हैं तो सभी लोगों की सहानुभूति है, और जो ये दलित शोषित वंचित समाज है, ये कहा जाता है कि देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा आदमी जो एक दलित परिवार में जन्म लेके आईआईएम अहमदाबाद के को क्वालिफाई करता है, वहां से आईपीएस बनता है, और आईपीएस बन के यहाँ आके और एक अफसरशाही आज तक उसने नहीं की, सबसे मिलजुल के, चाहे वो आप देखिए उनके दोस्तों से हमने बात कराई, जो कि और किसी चैनल पर आपको नहीं, क्या कैसे थे वो, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, कैसे लोगों से मिलते थे, सारा कुछ हमने दिखाया उनके जीवनी के बारे में। तो ये लोगों की एक सहानुभूति है, और अभी उनकी पत्नी भी हैं, उनका कहना है कि पूरन तो चले गए, अब उनकी डेड बॉडी है, सरकार जो करना चाहे कर सकती है, हमारे तरफ से कोई वो नहीं है, लेकिन वो इंसाफ की लड़ाई मरते दम तक लड़ेगी। उनका कहना है कि अमित पी कुमार, मतलब पूरन कुमार मेरे नाम के आगे लगा है, मैं उनको जाने ऐसे नहीं दूंगी, मैं अभी जिंदा रखूंगी उनको। तो ये लड़ाई है, ये चल रही। राजनीतिक दल क्या रोटियां सेकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, जिसके साथ अन्याय हुआ है और जिसने इस दुनिया को जो आदमी पीएचडी किया हो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर, और वो अपनी आत्महत्या कैसे करता है, ये सोचने वाली बात है। ये भी सोचने वाली बात है कि भीमराव अंबेडकर पर कोई रिसर्च करके डॉक्टरेट की उपाधि लेता है और वो अंत में दुनिया छोड़ना पड़ता है, इतना उसको तनाव हो जाता है। आप सोचिए। बिल्कुल ओम प्रकाश, देखिए लगातार खबरें सामने आती हुई और हम देख रहे हैं कि भारत एक्सप्रेस की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है, क्योंकि डीजीपी को अब लंबी छुट्टी पर भेजा गया। लेकिन आपसे अब ये भी इस पर समझना चाहेंगे कि क्या परिवार वाले अब पोस्टमार्टम की इजाजत देंगे, क्योंकि देखिए 7 दिनों से पोस्टमार्टम रुका हुआ है। उनकी मांग थी कि डीजीपी को आप निलंबित कर दीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए। गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन छुट्टी पर तो भेज दिया गया है। इसके ऊपर क्या लगता है, परिवार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया हो सकती है? क्या पोस्टमार्टम की इजाजत अब दे दी जाएगी? राधा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से एक मांग अगर देखा जाए, आधी अधूरी मांग है, लेकिन पूरा तो किया गया। डीजीपी से डीजीपी रहना और नहीं रहना काफी फर्क होता है। आप समझ लीजिए, छुट्टी पर जबरन भेज दिया गया आपको डीजीपी, आप पूरे स्टेट के मालिक है, अब आपकी वो जो टेरर आपका है वो नहीं चलेगा। तो ये बात तो खत्म हो गई कि अब वो शत्रुजीत कपूर डीजीपी हैं या आगे बनेंगे। अब सवाल रहा कि उनकी गिरफ्तारी क्या, गिरफ्तारी चंडीगढ़ पुलिस ने करना है। जो एफआईआर की बात है, गवर्नर भी और देखिए केंद्र सरकार भी अब इसमें लग गई है, वो देख रही है कि क्या सही है क्या गलत है, और सारा मैसेज वहां पहुंच रहा है। और ये ऐसे खेल नहीं हुआ, मैं ये भी बता रहा हूँ, ये ऊपर से भी आदेश है, ये अंदर की बात है, मैं बता रहा हूँ आपको, तो वहां से है, और निश्चित रूप से और आगे कार्रवाई होगी। और मुझे लगता है कि जो एक सरकार ने अब रास्ता खोल दिया है ना, हरियाणा सरकार ने, तो मुझे लगता है कि पोस्टमार्टम भी उनका जल्दी, आप देखिएगा आज शाम को जो अल्टीमेटम पूरा हो रहा है, उसके बाद अगर मान लीजिए एफआईआर लॉन्च होकर और पुलिस एक बार अगर पहुंचती है पूछताछ जांच के लिए, कॉलम 7 जैसे है उसमें भर के नाम उनके एफआईआर को लेके, तो मुझे लगता है आज या कल तक उम्मीद है मुझे, मैं गारंटी तो नहीं कह सकता, लेकिन जो दिख रहा है मुझे, जो मैं पिछले 7 दिनों से देख रहा हूँ, 7-7 14 8वां दिन आज है, तो मुझे लग रहा है कि रास्ता खुल रहा है और पूरन कुमार को भी न्याय मिलेगा, उनको पोस्टमार्टम भी होगा, और सरकार भी लगता है कि अब कुछ सोच रही है। जी बिल्कुल, और देखिए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। भारत एक्सप्रेस की खबर का बड़ा असर हुआ है ओम प्रकाश, तो देखना होगा आगे और क्या कुछ कार्रवाई होती हुई नजर आती है। देवनाथ भी हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। देवनाथ, अब देखना होगा कि परिवार वाले इसके ऊपर क्या कुछ कहते हैं, क्या प्रतिक्रियाएं देते हैं, क्या पोस्टमार्टम की इजाजत देते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि एसआईटी का भी गठन किया गया था, तो जांच प्रक्रिया कहां तक पहुंची, क्या क्या कोई सबूत हाथ लगे, क्योंकि जिन अफसरों के नाम लिए गए, पत्नी की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो, और बार बार दावा ठोका जा रहा है कि वही लोग जिम्मेदार हैं उनके पति की मौत के लिए। तो ऐसे में क्या एसआईटी के हाथ कोई सबूत हाथ अब तक लग पाया है? देखिए, अगर आप जांच की बात करें तो जांच की रफ्तार बिल्कुल स्लो है, क्योंकि जो लैपटॉप है जो उनके अभी तक परिवार ने सौंपा नहीं है, और इसके अलावा अगर बात करूं तो पोस्टमार्टम जो होने के बाद तमाम सारे तथ्य आने थे वो नहीं आ सकते, क्योंकि अभी इसकी इजाजत नहीं है। तो जांच बिल्कुल ठहर सी गई है राधा। लेकिन इन सबके बीच
परिवार की जो डिमांड है, जो मांग है, वो यही है कि शत्रुजीत कपूर की गिरफ्तारी और रोहतक के एसपी की गिरफ्तारी पहली शर्त है। और एक और खास बात बताएं कि जब यहाँ पर आप जब यही घर है, ये देखिए कि जहाँ पर राहुल गांधी आएंगे, 10:15 बजे उनके आने का समय है, तमाम सारी तैयारियां हो रही हैं, लेकिन परिवार का जो इमोशन है उसके साथ पूरा हरियाणा और पंजाब और पूरे देश की बात करें तो कनेक्ट कर रहा है। लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि एक आईपीएस को अगर इस तरीके से आत्महत्या करनी पड़े तो इसका मतलब क्या होता है। और ये भी मैं बताऊं कि जो प्रधानमंत्री मोदी की सोनीपत में रैली थी वो भी शायद कैंसिल हो गई, ये भी बताया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार की भी नजर है इस पूरे मामले पर, और हरियाणा सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि ये मामला उनके गले की फांस बन गया है। और अब ये जो मामला है, तमाम सारे विपक्षी नेताओं के आने के बाद ये साफ स्पष्ट हो गया है कि ये दबने वाला नहीं। इसका मतलब ये है कि परिवार को जो संबल चाहिए था वो बाहर से लगातार देश के तमाम हिस्सों से जो पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, जो लीडर्स आते हैं, जो संगठन के और जो पंचायतें हैं, वो इस तरीके का समर्थन दे रही हैं, जिसके बाद ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया है और इसको नज़रअंदाज कर पाना अब लगभग असंभव हो गया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या सरकार फिर उनको जेल भेजेगी शत्रुजीत कपूर को, क्योंकि ये परिवार लगातार मांग कर रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं तो इस पूरे मामले को अगर आप देखें तो हर जगह यही चर्चा है कि इसमें आने वाले टाइम में क्या होगा, क्योंकि आज क्या पोस्टमार्टम के लिए परिवार अनुमति देगा, ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक सवाल है कि क्या परिवार आज अनुमति देगा। हालांकि महापंचायत की तरफ से भी जो मांग की गई थी, जो कहा गया था कि 48 घंटे का हम अल्टीमेटम देते हैं, उस अल्टीमेटम के तहत ये देखने को मिल रहा है कि अब लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है डीजीपी को। ओम प्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ओम प्रकाश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात को पूरा करिए। जी देखिए राधा, एसआईटी की जो जांच है अभी शुरू ही नहीं हुई है, केवल गठित हुई 6 सदस्यीय एसआईटी, क्योंकि देखिए पहले पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद ही सारा खाका तैयार होगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो इसलिए जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता है, एसआईटी किस क्या करेगी जब वहाँ आत्महत्या का, गोली लगने का, कहाँ क्या क्या चीज है, क्या कैसे रहा, उसके बाद वो जाके स्पॉट पे फिर उसके बाद फिर जो उनका मोबाइल का उनको सीज कर रखा है, जो वाई पूरन कुमार के मोबाइल को भी उन्होंने सारा वो एविडेंस उनके पास ही है। तो ये तभी एसआईटी शुरू करेगी जब पोस्टमार्टम होगा। तो और मैं बता दूं, मैं पीजीआई भी रोज देख रहा हूँ, वहां पे जो उनकी जो डेड बॉडी हटा के रखी गई, जब ले गया यहाँ से 16 हॉस्पिटल से, वहां भी फोर्स लगी, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, बड़ा सुरक्षा का वहां पे इंतजाम किया गया है विशेष रूप से। तो ये चीज है और ये होगा तभी होगा। लेकिन इसमें एक और तथ्य मैं बता रहा हूं आपको, और संभावना इसकी भी है कि देखिए जब एफआईआर तो दर्ज है और छुट्टी पर भेज दिया गया, उम्मीद है कि डीजीपी एंटीसिपेटरी बेल के लिए और नरेंद्र बिजानिया जो रोहतक एसएसपी है, क्योंकि मुख्य अभियुक्त बार बार कहा जा रहा है और एफआईआर तो दर्ज है, तो उस एफआईआर को वो दूसरी कॉपी सीजीएम के यहाँ पहुंच गई, जो कोर्ट में पहुंच जाती है 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज होने के साथ ही। तो वो पक्का है कि वो हाई कोर्ट जाएगा एंटीसिपेटरी बेल के लिए और वो लेगा, कार्रवाई होगी। लेकिन अब देखना है कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता तो एसआईटी भी कुछ करने में सक्षम नहीं है। बहुत चीजें हैं इस घटनाक्रम में और ये जो मामला चल रहा है। दूसरा, एक पीएम मोदी का जो रैली है वो 1 साल पूरा होने पे हरियाणा सरकार के सोनीपत में है। अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई, बल्कि कल एक हमको भेजा गया वहां से बीजेपी की तरफ से, अध्यक्ष की तरफ से, उसका जो रैली का नाम और उसमें जो स्लोगन दिया गया है, तो वो स्लोगन बताया गया कि इस स्लोगन पे हम ये चल रहे हैं। तो देखने वाली बात है कि चूंकि माहौल तो गर्म है और दलित समुदाय भी नाराज है, जिस तरह की भीड़ भी यहाँ जुटी थी हजारों की संख्या में, तो संभावनाएं तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी पुष्टि नहीं है। अभी 17 का जो कार्यक्रम है उसको लेकर। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, और देखिए ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आगे इस मामले पर ठंडक और कैसे इस पर मिट्टी डाली जाती है। लेकिन देवनाथ, बड़ा सवाल ये भी है कि परिवार वालों को समझने की जरूरत होगी कि पोस्टमार्टम की इजाजत दे दें। जिस लैपटॉप का जिक्र कर रखे उस लैपटॉप को भी सौंपना होगा, क्योंकि जैसा कि ओम प्रकाश भी बता रहे हैं कि एसआईटी का गठन तो किया गया, लेकिन जांच शुरू नहीं हो पा रही है। उसकी वजह है कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। ऐसे में परिवार वाले क्या कुछ
कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए उनको इस बात को पूर्ण रूप से समझने की जरूरत है कि वो मान जाएंगे जब पोस्टमार्टम होने देंगे, लैपटॉप सौंप देंगे, उसके बाद ही जांच होगी। और हर परिवार वाला चाहता है कि उनके घर में अगर इस तरीके की घटना हुई है तो जल्द से जल्द जांच प्रक्रिया शुरू हो जाए और पूरे मामले पर ठंडक पड़े, जिसमें गिरफ्तारी भी हो आगे जाकर। तो अब किस तरीके से परिवार वालों को समझाते हुए राहुल गांधी भी नजर आएंगे, ये भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है। देवनाथ, बिल्कुल, जब 10:15 बजे राहुल गांधी आएंगे तब ये सवाल होगा कि उनकी मांग क्या होगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्ष के बड़े नेता है और जब यहाँ आते हैं और अपनी बात रखेंगे तो उससे तय हो जाएगा। और आज का दिन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि तमाम सारे जो पंचायतें हैं उनके भी अल्टीमेटम का दिन पूरा हो रहा है। तो क्या हरियाणा में एक नए आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी? इस मामले को लेकर के क्या क्या चीजें होंगी, कि कई जगह कैंडल मार्च हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब वो आएंगे तो उनकी क्या मांग होगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। और इसके अलावा सरकार का जो रुख है वो क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जांच की जो दिशा आप बात करेंगे तो जांच की दिशा अभी बिल्कुल ठप सी पड़ गई है, क्योंकि जांच की दिशा में सबसे जरूरी क्या है, पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, परिवार ने इसकी इजाजत नहीं दी है। और इसके अलावा वो लैपटॉप जो परिवार के पास है जिसमें सुसाइड नोट लिखा, तो ये दोनों चीजें अभी जो एसआईटी है उसके हाथ में नहीं। लेकिन इसके अलावा विपक्ष के नेता जिस तरीके से लामबंद हो रहे हैं, जिस तरीके से आ रहे हैं, आप देखिए कि पंजाब के बड़े लीडर, हरियाणा के बड़े लीडर, देश के तमाम हिस्सों से, आज चिराग पासवान के भी आने की उम्मीद है। तो आप ये बात सोचिए कि जो परिवार है, जो जिसका एक मेंबर जो है अब इस दुनिया में नहीं है और जिसका पोस्टमार्टम नहीं है, अंतिम संस्कार जो सबसे जरूरी चीज होती है किसी भी इंसान के लिए, वो अब तक नहीं हो पाया है। तो परिवार के सदमे की स्थिति समझिए। लेकिन परिवार इस बात को लेकर के अड़ा हुआ है कि हर हाल में इंसाफ चाहिए और ये इंसाफ किसी भी कीमत पर चाहिए। और इसीलिए जिन लोगों का नाम इसमें लिया है उन्होंने, वो कहते हैं कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। और विपक्ष भी इसमें सुर से सुर मिला। देवनाथ, आपको रोकना चाहेंगे, इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसमें देखिए ये बड़ी जानकारी भारत एक्सप्रेस अपने दर्शकों के साथ साझा करता हुआ, आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी को पुलिस ने नोटिस भेज दिया है। चंडीगढ़ पुलिस ने अमनीत पी कुमार को नोटिस भेजा, जिसमें आईपीएस वाई पूरन का लैपटॉप सौंपने के लिए कहा गया है। तो देखिए, लैपटॉप को सीएफएसएल लैब भेजेगी चंडीगढ़ पुलिस और लैपटॉप में आईपीएस पूरन कुमार का सुसाइड नोट भी था और इसी को लेकर अभी तक एसआईटी को लैपटॉप नहीं सौंपा गया है, जिसको लेकर अब नोटिस भेजा गया है पुलिस की तरफ से। तो देखिए, बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच जिस तरीके से अब नोटिस भेजा गया, उसके बाद क्या कुछ परिवार वालों का कहना होगा, देखना होगा। ओम प्रकाश, देखिए अब ये बड़ी जानकारी भी सामने आई है कि किस तरीके से पुलिस ने नोटिस भेज दिया है। क्या कुछ उम्मीद की जाए इसके ऊपर, परिवार वालों से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं, क्या परिवार वाले लैपटॉप सौंपने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्या उम्मीद? देखिए, मैं जब अमनीत पी कुमार लौटी है जापान से, सीएम के साथ गई थी, तो मैं 9 तारीख को जब उनके पास बैठा, तकरीबन 1 घंटा मैं उनके पास बैठा और मेरी उनसे बातचीत हुई। जो बातचीत का क्रम था, तो उनका आरोप है अमनीत पी कुमार का, मैं कह रहा हूँ सामने सब अपने भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को बता रहा हूँ कि उनका आरोप है चंडीगढ़ पुलिस पे कि जो बेसमेंट में उनका मिनी होम थिएटर बना है, 10 लोग उस घर में थे, उनकी माँ थी, 2 कुक थे, संतरी गार्ड वगैरह वहां पे थे, उनकी बेटी थी, किसी को गोली चलने की आवाज सुनाई नहीं दी। पहली बात, ये अमनीत पी कुमार का कहना है। दूसरी बात, उनके परिवार के लोगों ने या 10 जो सदस्य हैं, जो नौकर कुक वगैरह, इन्होंने पुलिस को बुलाया नहीं। तो पुलिस को बुलाया किसने? पुलिस को जानकारी कहाँ से मिली कि वहां गोली चली है? किसी को सुनाई नहीं दिया। अच्छा, मिनी होम थिएटर भी बेसमेंट में बना के रखा है, तो क्या पता, नहीं पता आवाज आई हो बाहर, जो भी है। उसके बाद उनका कहना है कि पुलिस बिना पूछे आती है, सारा चीज करती है, और जो भी एविडेंस है उस कमरे में, उस घर में, उनका कहना है कि ऐसे वो बैठे हैं, कंबल ओढ़े हैं, चॉकलेट मांगा था बेटी से, एक साइड में चॉकलेट है जो दिया है और एक साइड में अंगूर रखा हुआ है, ये दोनों खाने के लिए चॉकलेट और अंगूर रखा हुआ है। उसके बाद कुछ बेटी गई वहां मार्केट में, बगल में ही 11 सेक्टर में, और एकाएक ये क्या आधे घंटे पहले उनकी बात भी हुई है। तो जो उनका मोबाइल है वो चंडीगढ़ पुलिस ले जा चुकी है, और भी जो वहां पे सामान थे वो बिल्कुल ओम प्रकाश, जिस तरीके से आप पूरा घटनाक्रम बता रहे हैं उसमें हम समझ सकते हैं परिवार वालों के ऊपर क्या गुजर रही है, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ। लेकिन सवाल चूंकि अब यही है कि पुलिस की तरफ से जब नोटिस भेजा गया है परिवार वालों को, तो क्या लैपटॉप सौंपा जाएगा या नहीं? देवदत्त, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात को पूरा करिए।
बिल्कुल, तो इसके इस लैपटॉप से कई चीजें क्लियर होगी कि क्या उन्होंने जो खुद लिखा इस पूरे सुसाइड नोट को कितने लोगों को मेल किया, जी। कहां पर नोट किया, क्या कोई फिंगरप्रिंट है, ये सारी चीजें तब पता लगी। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, चूंकि एसआईटी के पास लैपटॉप नहीं है, इसीलिए चूंकि जांच की दिशा बिल्कुल जी। रुक सी गई है और ये देखा जाएगा कि लैपटॉप में जो सुसाइड नोट लिखा गया है वो कितने लोगों को मेल किया गया, कहां पर ड्राफ्ट में सेव किया गया था या किसको किया बिल्कुल गया था और देवनाथ, और जिनको देखिए भेजा गया इसीलिए था। बेहद जरूरी है कि परिवार वाले इस बात को समझे और लैपटॉप जो है पुलिस को सौंप दिया जाए। आप दोनों इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही अपडेट इस खबर के ऊपर आए कि हम आपका फिर रुख करेंगे। जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।